हेलो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिक का। जो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, उसमें हम बात करेंगे आपसे साहब मैट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया था? पहली बात तो मैट्रिक क्या था, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का था। उसके लिए आप पुराना लेक्चर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके साहब। तो एक हम अपनी प्रॉपर्टी पर लिख लेते हैं, ठीक है, कर्व्स ऑन सरफेस का। तो इसमें क्या है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी साहब आपका ये है कि द मैट्रिक इज इनवेरिएंट, है ना। मैट्रिक क्या था बोलो यार, ds करके हमने लिखा था, ds का स्क्वायर बराबर e du प्लस 2f du dv प्लस g dv का स्क्वायर। ये बात आई थी अपने पुराने लेक्चर में साहब, यहां पर हमने बात बताई थी। अब हमने ये बोला आपसे कि इट रिमेन्स इनवेरिएंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? मैट्रिक बोलते थे, या फिर क्या बोलते थे? और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म साहब इट रिमेन्स इनवेरिएंट, ठीक है ना। ये वेरी नहीं करता। कहने का मतलब ये कि अगर आप इसका पैरामीटर्स बदल दो, जो u जैसे यहाँ पर ये जो आई थी इक्वेशन आई थी साहब, इक्वेशन किसके लिए आई थी? ये हमें पता सर, एक सरफेस हमने माना था r बराबर आर यू कॉमा वी के लिए। यहां पर जो आपके पैरामीटर्स थे यू और वी के लिए, तो हमने कहा अगर मैं यू और वी को ट्रांसफॉर्म कर दूं, यू को किस में ट्रांसफॉर्म कर दें? यू को चलो ट्रांसफॉर्म कर दें यू स्टार में, और वी को ट्रांसफॉर्म कर दें किसमें? वी को आप ट्रांसफॉर्म कर दो वी स्टार में। तो उसके बाद जो मैट्रिक आएगी, जो उसके बाद ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आएगा ये, तो वो इनवेरिएंट रहेगा। बस क्या चीज बदलेगा? बोला है कि आपसे जो उसके ई हो गया, या जो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स लाइक ई एफ, ये बदलेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ई क्या होता था, ये सारी बातें आपको पता है पुराने लेक्चर से, बाकी मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आ जाओ इसको जरा देखते हैं। तो हमने बोला कि चलो आपने यू को यू स्टार में बना लिया, वी को वी स्टार में बना लिया, तो चलो फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोला यू को क्या मान लिया जाए? फंक्शन φ1, और इसमें आएगा कौन? सॉरी यू स्टार, है ना। यू स्टार किसका फंक्शन है? ये यू और वी पर डिपेंड कर रहा है, तो u कॉमा वी, ये φ1 हो गया। और वैसे वी स्टार बराबर मैंने क्या बोल दिया? φ2 u कॉमा वी। ये आपके दो फंक्शन हो गए साहब, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब हम चालू करते हैं। देखो ये इक्वेशन आई कहां से थी, इसका पुराना रूप क्या था वो जरा सोचते हैं थोड़ा सा। कि सर आपने लिखा क्या था, याद करो जहां से मैं बता रहा हूं। आपने डी आर बराबर लिखा था, याद को ध्यान दो। आपने लिखा था डी आर बराबर, क्या लिखा था? R1 डी यू डैश, ठीक है। आर ऐसे था ना, डी आर, डी आर बाई डी आर बराबर क्या लिखा था आपने साहब? कि R1 डी यू प्लस R2 डी वी करके आया था, है ना। और फिर इसको स्क्वायर किया था, तो R1 डी यू स्क्वायर प्लस R2 डी वी स्क्वायर, और R1 डी को स्क्वायर को ई माना था। ये सारी बात हो गई थी। अब हम क्या बोल रहे हैं साहब कि अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा यहां से चले कि R1 D1 से जैसे आया था dr, तो वैसे ही इसका हम निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है साहब। तो अगर मैं बोलूंगा R1 क्या था, जरा ध्यान देना साहब। R1 अपना जो लिखा है, ये R1 क्या है, ये R2 क्या है, ठीक, जरा समझते जाओ। तो हम बोलेंगे R1 क्या है, तो बोलोगे सर R1 जो था वो R1 होता है कि डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू u, दैट इज डेल r अपॉन डेल v। अब सुनो मेरी बात, r वेक्टर आपका क्या है? r वेक्टर साहब आपका सरफेस की इक्वेशन है, क्योंकि दो पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल r बाई डेल v। अच्छा एक और बात बताओ, ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने u को u स्टार में, v को v स्टार में, तो जो नई इक्वेशन आई होगी वो कैसी आई होगी? वो u स्टार और v स्टार में आया होगा, बोलो यार। और u स्टार u और v पे डिपेंड कर रहा है, v स्टार u और v पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं, ध्यान देना यहाँ पे, जब मैं इसको, सॉरी u होगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डेल r बाई डेल u की वैल्यू फाइंड करूं, तो मैं कैसे करूंगा बताना जरा इसको। कि सबसे पहले साहब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, डेल r को डेल u स्टार के रेस्पेक्ट में। ये कैसे होगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहे हैं, क्योंकि u स्टार पे डिपेंड कर रहा है, और u स्टार अगेन डिपेंड किस पे कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल u स्टार और डेल u, ठीक। अच्छा अगेन फिर से वही चीज, और एक और बात, जो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? v पे भी डिपेंड कर रहा है, जो u है आपका v पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो डेल r यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल v स्टार, और यहाँ पे क्या आएगा? डेल v स्टार डेल u से। क्यों? क्योंकि अभी हमने u से डिफरेंशिएट किया, ठीक। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि v स्टार भी क्या है? u का फंक्शन है, u का, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जरा चेंज करते हैं थोड़ा सा, कि इसको जरा देखो। एक और बात सुनो, R1 क्या था? u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। यहाँ भी तो r को u का किया नहीं, u स्टार में किया, तो इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे? R1 का स्टार, ठीक।
R1 का स्टार और ये आ जाएगा आपका डेल यू स्टार अपॉन डेल यू प्लस ये हो जाएगा साहब आपका R2 का स्टार। देखो R1 मतलब बच्चे यू के रिस्पेक्ट में स्टार है इसलिए स्टार लगा दिया। वी का क्या होता था 2 लेकिन स्टार से तो इसलिए स्टार। ठीक, डेल वी स्टार अपॉन डेल यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साहब, ये आपका R1 आया। बोलो साहब ठीक है, R1 स्टार ये आ गया है। अब हम बोला गया कि R2 चलो ऐसे निकाल लो, तो सिमिलरली हम सीधे लिख देते हैं कि R2 किसके बराबर आएगा। ठीक, सिमिलरली R2 किसके बराबर आएगा साहब। ठीक, तो R2 इसमें क्या लिखा हुआ है, R1 स्टार डेल यू अपॉन डेल वी ये स्टार वाला प्लस डेल, देखो मैं चूंकि कर नहीं रहा तो मुझे देखना पड़ रहा है, सॉल्व करूंगा तो पता चल जाएगा सीधे क्या क्या यहाँ पे क्या आएगा, R2 स्टार आएगा और डेल वी स्टार अपॉन डेल वी क्योंकि वी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, ये बात हो गया। R1 दिस इज R2। अच्छा बस निकल आया सीधे। अब ध्यान दो हम क्या बोले फिर से समझना, हम साहब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्टार वाले में सिस्टम में। अगर क्वेश्चन यही आपसे कि मैट्रिक या फर्स्ट फंडामेंटल को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस इनवेरिएंट अगर हम लोग पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, और बस क्या चीज चेंज होगा कि फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड दैट इज ई और ये सब चेंज होगा, बाकी सारा वही रहेगा। वो चीज समझते हैं क्यों यार, तुम खुद बताओ। ई क्या होता था साहब, सर ई जो होता था वो R1 का स्क्वायर होता था, बोलो, लेकिन ई स्टार जो आएगा निकल के ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो क्या आएगा, वो R1 स्टार का स्क्वायर आएगा। तो ये चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, ये बस ये कहने का मतलब है। ठीक, अच्छा तो साहब ये चीज चमक गई, ये चीज आ गया इतना। अच्छा तो एक और चीज चलो लिख लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे डी यू स्टार किसके बराबर आएगा। देखें ये चीज दिख रहा है कि नहीं है, दिख रहा है, ठीक है अभी दिख रहा है। डी यू स्टार किसके बराबर आएगा साहब, डी यू स्टार आएगा, ध्यान देना। अब डी यू लिखा हुआ, डी यू स्टार किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है तुम खुद बताओ मुझे। डी यू यू और वी पर डिपेंड कर रहा है, तो ध्यान देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी यू स्टार अपॉन सॉरी डेल यू स्टार अपॉन डेल यू से, और ये क्या आएगा डी यू प्लस और किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे। तो यू को कर रहे हैं, देख लो यू को कर रहे हैं तो डेल वी, और यहाँ पे क्या आएगा डी यू। क्लियर बात, डी यू स्टार आ गया। सिमिलरली डी वी स्टार किसके बराबर आएगा, तो डी वी स्टार को आप पहले डिफरेंस करो डेल यू से, तो यहाँ पे आएगा डी यू प्लस एक बार और किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे भी कर रहा है, तो यहाँ पे समझ में आ गया साहब। आपका यू स्टार यहाँ ना लिखे स्टार, ठीक है, आपका देखो साहब यू स्टार आ गया, वी स्टार आ गया। ठीक, अब चलते हैं सिस्टम में बदलते हैं थोड़ा सा, आ जाओ यार देखा जाए। ठीक है साहब, इतना चीज हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो इधर देखो R1 TU प्लस R2 DV, यही तो होता था यार, DR याद करो ना, DR लिखवाया था फर्स्ट लेक्चर लिखना साहब। ठीक, अच्छा तो हम इसको DR के बराबर नहीं लिखते हैं, किसके बराबर लिखते हैं, इन सबके रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करो। R1 DU प्लस R2 DV, भैया R1 कहाँ हो, R1 कहाँ हो, R1 ये सर दिख रहा है, ये R1, इसकी वैल्यू पुट कर दे। बोलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दो मार्कर बदल देते हैं थोड़ा सा रंगीन हो जाए, है ना। एक मिनट हाँ, तो R1 की वैल्यू देखो यहाँ से उठा के रखें, ध्यान रखना ठीक, यहाँ से उठा के रखें। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी साहब, मैं देख ले रहा हूँ नीचे से, R1 स्टार और DU स्टार अपॉन DU प्लस R2 स्टार और DV स्टार अपॉन डेल यू। ठीक है, और बाहर में DU रखा, यहाँ पे लिख दिए सर DU प्लस R2 की वैल्यू सेम यहां से साहब, कहां है ये R2। ठीक है बच्चे, R2 की वैल्यू पुट कर दें, तो R2 की वैल्यू आ जाओ इधर आराम से, डेल यू स्टार अपॉन डेल वी प्लस, ठीक है, कुछ डाउट लग रहा है मुझे, यहाँ पे हाँ ठीक है, वी है ना सही, और R2 स्टार आ जाएगा डेल पी स्टार अपॉन डेल वी। यार प्रेशर रहता ना कहीं गलत ना हो जाए, प्रेशर वो वाला नहीं, प्रेशर ये वाला, कि गलत ना हो जाए, गलत हो जाएगा तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगा ना। ठीक, तो अब इसको सॉल्व किया जाए, बोलो साहब, चलो फिर इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आप जरा R1 स्टार वाले सारे कॉमन उठा लो। ठीक, R1 स्टार को कॉमन उठाओ, देखते क्या आएगा।
ला ला ला। आ जाओ, देखो ध्यान देना, ये भी 10 है साहब। R1 यहाँ पर है, देखो ढंग से देखना भाई, R1 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। और R1 कहाँ है, और R1 यहाँ भी है। ठीक है बच्चे, तो देखो R1 स्टार को हमने बाहर लिखा, अंदर क्या आएगा, du स्टार अपॉन डेल यू। सर बस लिख दे, अबे ये भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, du प्लस यहाँ पे साथ क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, R1 स्टार तो बाहर हो गया सॉरी, तो डेल, यहाँ पे डेल होगा, डेल यू स्टार, और यहाँ पे नीचे आएगा सर डेल v, और ये डी 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 वी। क्लियर बात, बोलो ठीक है ना। अब R1 वाला हो गया, इसका यूज कर ली, इसका यूज कर ली, इसलिए काटे हैं। अब R2 को स्टार को कॉमन ले ले, तो R2 स्टार आ जाओ भैया कॉमन, क्या आएगा बच्चे बोलो, डेल v स्टार अपॉन डेल u, और ये du, सिमिलरली प्लस 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 प्लस, जल्दी से हो जाओ, डेल v स्टार ये वाला साहब अपॉन डेल v, और यहाँ पे डी वी, ये आ गया। बहुत मेहनत हो गई। चलो अब साहब लोग ये देखो आप कि आपका ये क्या चीज है, ये देखो डी यू स्टार दिख रहा है, ध्यान दो यार, ये चीज ठीक, डी यू स्टार अपॉन डी यू और डी यू स्टार अपॉन डी वी डेल वी, ये चीज बता रहा हूं, ये देखो एक तो है ये। तो आप लिख दोगे R1 स्टार, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज डी यू स्टार है, यही चीज जो मैं बताना चाह रहा था, प्लस R2 का स्टार, और वो पूरी चीज क्या है भैया भैया भैया, डीवी स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डीवी स्टार। ठीक है साहब, बोलो ये चीज, तो ये है और ये है इक्वल है, चलो इसको लिख लो प्यार से, R1 du प्लस R2 dv। देखो सेम आ गया कि नहीं आया, सॉरी यार, ये देखो जहां जहां वेक्टर नहीं लगा भाई वेक्टर लगा लेना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। R1 का du, बहुत जगह मेरा छूट गया होगा, वेक्टर भाई लगा लेना उसको, R2 और dv इक्वल आया। अच्छा, हमें मैट्रिक निकालना, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, चलो कर दो साहब स्क्वायर, ला कर दी स्क्वायर, ओके। और स्क्वायर करने पे यही चीज आती है, देखो ये जो ds का स्क्वायर लिखा है, ds का स्क्वायर लिखो, या इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, R1 du प्लस R2 dv का स्क्वायर। अरे यार यही चीज तो ओपन हो जाएगी, बोलो यही चीज तो ओपन हो जाएगी, R1 का स्क्वायर du स्क्वायर, R2 का स्क्वायर dv स्क्वायर, और 2R1 R2 du dv, तो वो f और ये सब बदल देते हैं। तो हम एक तरीके से इसकी जगह ये लिख दें, तो इसकी जगह ये लिख दें, क्या, e du प्लस डी का स्क्वायर, सॉरी प्लस 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 क्या है 2f, चलो यही बुक से देख लेता हूँ, 2f du dv प्लस, देखो यार अकेले बना रहा हूँ ना वीडियो, तो मेरा कैमरा उधर है तो समझ लेना था कि बन रहा सही नहीं बन रहा, देखने में ही पता चलेगा, और मैं एडिटिंग बैठ के करना नहीं चाहता, तो प्लस, तो थोड़ा बहुत अगर गलती होगी तो यार माफ कर देना, ठीक। और अब यहाँ पे स्टार आ गया तो सेम सिस्टम आएगा, तो क्या स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, R1 का स्क्वायर क्या आएगा बोलो, अगर स्क्वायर करोगे R1 का स्क्वायर du स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस 2R1 R2 du dv। लेकिन R1, रुको यहाँ समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे, इसका स्क्वायर करोगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा साहब तो आएगा R1 का स्टार का स्क्वायर, ठीक साहब गुड, du स्क्वायर, अच्छा, प्लस बच्चे 2R1 स्टार R2 स्टार du dv, और प्लस R2 का स्टार का स्क्वायर और dv का स्क्वायर, ठीक। R1 स्क्वायर जो है बच्चे वो है आपका e स्टार, ठीक, du स्टार आएगा, स्टार का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 स्टार जो है वो आपका f स्टार हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा du स्टार dv स्टार, सिमिलरली प्लस g स्टार और dv स्टार का स्क्वायर लिख देना उधर। हाँ, तो कहने का मतलब आपने लिख दिया क्या, देखो मैट्रिक रिमेंस इनवेरिएंट, वही बिना स्टार वाला स्टार सिस्टम के बराबर करना है। और एक और चीज मैंने क्या बोला था सवाल में, क्या था कि फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ई क्या था R1 स्टार, ई स्टार क्या हो जाएगा, सॉरी ई क्या था R1 का स्क्वायर, और ई स्टार क्या हो जाएगा R1 स्टार का स्क्वायर, इसलिए वो चीज चेंज हो गया, लेकिन मैट्रिक क्या है वो इनवेरिएंट है। ठीक है साहब, ये छोटी सी बात समझ में आ गई, ठीक। इसी में हम और थोड़ी सी बात करेंगे कि दो पैरामेट्रिक अगर कर्व दी होंगी तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, वो कैसे लिखेंगे, जो वो देख लेते हैं, ठीक। आ जाओ चलो, जल्दी से खत्म हो यार, पंखा नहीं चला, बहुत गर्म लग रहा है। घर वाले कील ठोकने नहीं दे रहे ना, कह रहे कील ठोकोगे गंदा कर दोगे, इसलिए
चलो देखो भैया, ठीक। अब ध्यान देना, तो साहब लिख लेते हैं छोटी सी हेडिंग, एंगल बिटवीन पैरामेट्रिक कर्व। पैरामेट्रिक कर्व, एक बार ये यूज टू हो जाऊं मैं ऐसे वीडियो के लिए ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी मुझे पता नहीं वीडियो सही बन रही कि नहीं बन रही, अगर गलत हुआ यार मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सब देखते हैं, आई होप सब सही हो, ठीक। तो पैरामेट्रिक कर्व क्या था, मुझे क्या था, याद करो क्या था, याद क्या था पैरामेट्रिक वाला वीडियो देखना, मैंने बताया था कि कभी कभी u बराबर कांस्टेंट ले लेते हैं, याद आया, ठीक सर। तो ये वाली कर्व हो गई u बराबर कांस्टेंट की, ठीक ना सर। अगर v बराबर कांस्टेंट तो ये दूसरी हो गई v बराबर कांस्टेंट, बढ़िया। अच्छा u क्या था, u कांस्टेंट ले लिए ना, बोलो। तो यहां पर हम एक वो ले लेते हैं, क्या, टेंजेंट वेक्टर बनाते हैं। अरे यार सब भूल गए, देखो मेरी बात सुनो, हम पूरी बात एक्सप्लेन करें, चाहे तो सीधे एंगल लिख, सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन सुनो मेरी बात। एंगल बिटवीन टू पैरामेट्रिक कर्व है। बच्चे एक बात बताओ, टेंजेंट के बीच का ही तो एंगल बनाते हो, और टेंजेंट को कैसे लिखते थे सर, मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे भी नहीं याद है, कोशिश करते हैं। r1 और क्या था, u स्टार था, हाँ u डैश था, और प्लस r2 v डैश था। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या होता है जब u कांस्टेंट होगा तो u डैश क्या होगा, जीरो होगा ना बच्चे, u डैश क्या होगा, जीरो होगा, तो ये चीज जीरो होगी। टेंजेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, r2, इसीलिए इधर क्या लिखा हुआ है, r2 वाली टेंजेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 वाली टेंजेंट, इस पर टेंजेंट, बस इनके बीच का जो एंगल हो, सब काम खत्म। समझ रहे ना, यही होगा, ठीक। बस अब तुम्हें जो मर्जी है वो निकाल डालो, चलो देख लो ये भी। तो थीटा मैंने ले लिया, इन्होंने फाइल लिया, बाहर में जाओ, तुम्हें जो लेना ले लो, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर। तो प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या आएगा सर, r1, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, r1 डॉट r2 डॉट क्या होता है प्यारे बच्चों, r1 का मैग्नीट्यूड, r2 का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर r1 डॉट r2 डॉट अपॉन r1 का मैग्नीट्यूड और r2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। r1 r2 क्या था, अरे यार याद करो, r1 डॉट r2 क्या था भैया, f था, याद नहीं आता है। r1 क्या था, अंडर रूट e, और r2 क्या है, अंडर रूट जी। नहीं आ रहा है ना बच्चे, r1 स्क्वायर क्या होता है बताओ, e क्या होता था, r1 का स्क्वायर होता है ना यार, तो r1 बराबर क्या आएगा, रूट e, तो बस वही लिखा हुआ है। कौन सा इसमें नया तोप लिख दिया, ये लिख दिया। अब तुम कह रहे हो नहीं सर मजा नहीं आया, tan फाइव में बताओ, मैं कहा tan फाइव में बता दे। बच्चे एक बात बताओ, मतलब tan वाले में बताओ, cos थीटा निकला है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। चलो ध्यान दो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं डायग्राम, चलो देखो इधर, cos थीटा क्या लिखा, अभी अभी निकाला हमने, f अपॉन अंडर रूट ई जी, है ना, ई जी था। अच्छा साइन फाई निकाल के बताओ मेरे को, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो आप पढ़े हो क्या, r1 क्रॉस r2 का ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है सर, r1 का मैग्नीट्यूड, r2 का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक, ये मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली बच्चे साइन थीटा आपका आ जाएगा r1 क्रॉस r2 अपॉन r1 का मैग्नीट्यूड और r2 का मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है h, और सेम वही चीज ये क्या हो जाएगा e g। क्लियर हो गई, देखो बढ़िया। बस सर मेरे को तो tan चाहिए, ले लो यार tan थीटा, कौन रोका है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा तुम क्या हो, मैं तो h अपॉन अंडर रूट ई जी हूँ। कॉस थीटा तुम क्या हो, मैं f अपॉन अंडर रूट ई जी हूँ, अट्टम कट्टम। तो बचा क्या, h अपॉन f बचा, काम खत्म, जगह नहीं बची, ऊपर है। तो tan थीटा क्या बचा, h अपॉन f बचा। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या हुआ, कुछ नहीं। अगर तुमसे बोल देगा साहब कि टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, मतलब बच्चे ऑर्थोगोनल का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल यही होता ना, हाँ ठीक, थीटा बराबर पाई बाय 2, ठीक। या फिर तुमसे बोल देगा फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये पूछ लेगा सवाल, समझ रहे हैं, सवाल लिख लो, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी, ये कंडीशन लिख लिया साहब, ठीक है ना। तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखो ना सर, चलो लिख लेते थे, tan फाई बराबर सॉरी tan 90, 90 का मतलब पाई बाई 2 बराबर h अपॉन f। अच्छा मार्कर बदलना यार, सुनो, तो इसको मिटा देते हैं, अभी सबका तो काम हो गया, लिख लेना साथ में, ठीक है ना। हाँ नोट्स चाहो यार व्हाट्सएप कर दूंगा, नहीं तो सब साथ में लिखते चलो,
पॉज करके बना लिया करो। बाकी बुक प्रकाशन केंद्र जो मन में है वो ले लो, बुक सारी अच्छी है। हाँ, tan phi by 2 का मतलब इन्फिनिटी होता है h अपॉन f। अच्छा ये चीज इन्फिनिटी, इसका मतलब f क्या हुआ होगा, सीधी सी बात, f बराबर क्या होगा, सॉरी दिस इंप्लाइज f बराबर क्या है, 0। समझ गया ना, f यार 0 होगा तभी तो इन्फिनिटी आएगा। तो कंडीशन ये आ गई किसके साथ, ऑर्थोगोनैलिटी की। बात समझ में आई। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखा जाए, अगली वीडियो में बात करेंगे कर्विलिनियर एरिया की। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ गई है ठीक, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।